नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके 3 प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें क्या बिजनेस या जॉब करना आपके लिए ठीक रहेगा, क्रिएटिंग कंटेंट के रिगार्डिंग किस तरह का स्कोप रहने वाला है और लव मैरिज के क्या योग दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो माइंड लाइन है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में आगे की तरफ आगे गई हुई है। जैसे अभी वर्तमान स्थिति में माइंड लाइन पे मल्टीपल आइलैंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज को कंफर्म करते हैं। सैटर्न माउंट पे नीचे होने के कारण संवादिक जो यहाँ पर परेशानी आती है वो करियर को लेकर के ही आती है, जिसमें किसी तरह का कंक्लूजन निकल नहीं पाता। सब चीज अच्छा होते हुए भी एक अननेसेसरीली फियर या फिर डाउट यहाँ पर क्रिएट होता है, जो कि आप फेस भी कर रहे हैं। इस कंडीशन में माइंड लाइन का रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि माइंड ही हमें हर विषय को लेकर के स्पेसिफिकेशन इंडिकेट करता है। लाइफ में जितना भी हम मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी गेन करते हैं, जिस स्तर की हमें सक्सेस पानी होती है वो हम पा सकने में जब सक्षम हो जाते हैं तो माइंड का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि माइंड हमें ज्ञान, विवेक, मानसिकता, बुद्धिमत्ता, मानसिक बल, योग्यता के अतिरिक्त सटीक निर्णय, सटीक योजना बनाने, सटीक तरह से कार्य करने की योग्यता देते हैं। लेकिन आइलैंड जैसे साइन में प्रॉब्लम ये रहता है कि कंक्लूजन किसी चीज का निकल नहीं पाता और बहुत ज्यादा इल्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है। ऐसे सभी तरह के कारण निर्मित हो जाते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, जिसके कारण मेंटल पीस, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा दूर होता है। तो यहाँ पर जब आप माइंड लाइन का रेमेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेटन का सभी तरह का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, जिसके कारण करियर में स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि चाहे आप जॉब करें या बिजनेस, इस तरह के कॉम्बिनेशन में दोनों तरफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है वो अनसेटिस्फेक्शन को लेकर के है। तो यहाँ करना क्या आपके लिए ठीक रहेगा, वो आने वाला भविष्य के रिगार्डिंग माइंड लाइन इंडिकेट कर रही है। जैसे माइंड लाइन बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेट होती, सिंगल लाइन में होती, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली जॉब करना या बहुत ज्यादा किसी भी तरह से प्रोफेशनल वर्क करना काफी फ्रूटफुल होता। लेकिन जब भी यहाँ पर माइंड लाइन मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह के ब्रांचेस इंडिकेट करते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी को, मल्टीपल इंटरेस्ट एंड पैशन, हॉबी को। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी माइंड लाइन जो फ्लेक्सिबल हुई है, यानी इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन, स्ट्रेस नहीं चाहिए। हर काम का मालिकाना हक खुद होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। यह आपके लाइफ का अल्टीमेट एंथम रूल रहने वाला है। इसी तरह की कॉम्बिनेशन में जब भी मरकरी लाइन की कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल होती है, तो ये बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, बिजनेस पर्सनैलिटी, सब तरह के कॉम्बिनेशन क्रिएट करना शुरू करती है, जिसमें स्किल, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट हमें किसी भी विषय में आना शुरू होता है। मल्टीपल मरकरी लाइन मल्टीपल मैनर्स में स्किल बिल्ड करने में, एजुकेशन गेन करने में या मल्टीपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वर्क करने की कैपेबिलिटी देती है। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी माउंट की कंडीशन, तो यहाँ भी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है और ये माउंट डेवलप है, जिसके कारण ये प्रॉपर आपको बिजनेस में लक देता जा रहा है और आगे तो और भी बड़ा लक होने वाला है, क्योंकि आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांगली निकली हुई है, जो अपनी इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपको लाइफ में देने वाली है। लेकिन वही अगर हम जॉब के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी लक लाइन में किसी तरह की फ्लुएंसी या कंसिस्टेंसी नहीं है, काफी ज्यादा ब्रेक है यानी रुकावटें। सैटर्न माउंट पे भी आड़ी रेखा किसी तरह का सेटिस्फेक्शन जॉब में होने नहीं देगा, और सन माउंट के ऊपर प्रोमिनेंट मैनर में आपका स्क्वायर का साइन बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है ग्रेट लेवल का वेल्थ, ग्रेट लेवल का बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा कर पाना, ग्रेट लेवल का नेम फेम पा सकने की योग्यता। इस कंडीशन में जॉब कर पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है, क्योंकि जो डिजायर, एम्बिशन, गोल है वो काफी हाई लेवल के होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि सन माउंट भी स्लाइटली लेवल पे दबे हुए हैं, जिसके कारण आप जॉब में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, यानी अंडररेटेड काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए या प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो होने में काफी ज्यादा बाधाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अन्याय होने वाला है। तो ओवरऑल इस कंसर्न का सीधा तात्पर्य यह है कि आपके लिए बिजनेस बना है, इंडिपेंडेंट वर्क बना है, सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करने के भाग्य रेखा बनी हुई है। ये सब कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में मेंटल पीस, हैप्पीनेस देने के साथ में एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट एंड फेम दे देने वाला रहेगा। इसीलिए आपको आंख बंद करके इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो भी व्यक्ति कंटेंट क्रिएटिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड भी, तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में
मरकरी का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि मरकरी ही यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल को इंडिकेट करते हैं। सभी तरह की मरकरी लाइन हमारे पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को इंडिकेट करते हैं। और मून लक लाइन में हम साफ रूप से देख सकते हैं कि यह बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ दिलाने वाला रहता है, प्रोत्साहन व साथ हमेशा अननोन के द्वारा काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो आपका एक्सट्रीम लक इन सब विषयों में अवेलेबल है, तो आंख बंद करके इन दोनों चीजों में, बिजनेस और क्रिएटिंग कंटेंट में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़े स्तर पर महारत हासिल करते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड अवार्ड्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी गेन करते हैं, या जिनका पब्लिकेशन निकलता है यानी बुक राइट होता है, तो उस कंडीशन में माइंड लाइन के आसपास में फिश साइन का कॉम्बिनेशन होता है और वो स्लाइटली लेवल पे आपके पाम में अवेलेबल भी हो रहा है। तो आपका जितना भी यहाँ पर टैलेंट, स्किल और स्पेशलाइजेशन है, या आपका जहां पर भाग्य छुपा हुआ है, वो पूरा का पूरा आपके माइंड लाइन के अतिरिक्त आया है। और माइंड लाइन का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि जहां पर माइंड क्लियर कर यानी क्लियरली वर्क कर सके, कंसिस्टेंटली किसी भी काम को करने की क्षमता रखे, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके अपने पैशन को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ये सब कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में एक्सट्रीम वेल्थ और सक्सेस में कन्वर्ट होने वाले रहेंगे। मैरिज के रिगार्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके मल्टीपल लाइंस यूनियन लाइन के रूप में अवेलेबल है, लेकिन अगर लव मैरिज के कॉम्बिनेशन की बात करें सेपरेटली, तो क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है और स्क्वायर के साइन के साथ में। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल सजेशन है कि आप लव मैरिज के लिए आगे बढ़िए। इसके पीछे दो कारण और आपको देना चाहेंगे। पहला ये रहता है कि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट यहाँ कैटेगरी में होती है या ऐसे डाउनवर्ड शिफ्टेड होती है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो बचपन से जो नरिशमेंट मिलना चाहिए या बचपन में जो विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बनाता है, जिसका तात्पर्य होता है पूछ पूछ के काम करना या दूसरों के अनुसार चलना। एक कंफर्मेशन हमेशा किसी ना किसी से चाहिए रहता है कि क्या जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। ये इंडिकेट करता है अंडर कॉन्फिडेंस को, बहुत ज्यादा डाउट को, और बार बार अपने मन व इच्छाओं के मारने के योगों को। ये चीज करने से जीवन में बचना है। ये कॉम्बिनेशन आपको इंट्रोवर्ट बना देगा, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड कर देगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होने देगा। साथ ही साथ समय पर जैसे सटीक निर्णय नहीं ले पाना, अपनी बात को नहीं कह पाना, एक तरीके से हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होना, शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व के साथ में स्टेज फियर आना, ऐसे तमाम तरह की और नेगेटिविटी आती है, जिससे हमारा मैनेजमेंट, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी ग्रोथ काफी ज्यादा अफेक्ट होने लगती है। तो सबसे पहला एंथम रूल तो ये है कि पूछ के काम नहीं करना है। जो कुछ करना है तुरंत के तुरंत उस पर आगे बढ़िए। अपने लाइफ का रिमोट अपने पास में रखिए। लाइफ के जो मेजर डिसीजन है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, मैरिज, इसके बाद में आपका करियर, ये सब तरह की चीजों में आपको किसी और के पास जाना ही नहीं है। जिस भी चीज में आपका मन लग रहा है, अपनी आत्मा से आपको पूछना है, जहां से भी आपको रजामंदी हो रही है, वहां पर आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मरकरी को स्ट्रेंथ करने के लिए अपने ही डिसीजन पे आगे बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है, तभी जाके गलत डिसीजन भी सही कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि आपका भाग्य रुकेगा दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के। यही रीजन है कि लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकी हुई है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है, इमोशनल सेंसिटिव पर्सनैलिटी डेवलप कर देती है, और इस कंडीशन में बहुत जल्दी हर्ट होते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सैटर्न की भी यही डिमांड है। सैटर्न पे जब भी मेन हार्ट लाइन रुकती है, तो जितना ज्यादा इंसान खुद पे ज्यादा फोकस करे, उतना ज्यादा लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर, फुलफिलमेंट, लग्जरीज और ओवरऑल सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो खुद का उद्धार करना सैटर्न का भी मेन एंथम है, और मरकरी की भी यही डिमांड है। ये चीज करने से आपके लाइफ में अननेसेसरी वरी, रेस्टलेसनेस का इशू, तमाम तरह के एंजाइटी इश्यूज ओवरऑल खत्म हो जाने वाले रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब भी इधर पर जुपिटर पे स्क्वायर का साइन बनता है, तो इस सक्सेस आफ्टर मैरिज को कंफर्म करता है, वैसे ही क्रॉस का साइन लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके पाम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन, जैसे गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं, कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो आपके यहाँ पार्टनर रहेंगे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं, सपोर्टिव रहने वाले हैं। साथ ही साथ जब भी यूनियन लाइन डिक्लाइन बार बार हो रही होती है, तो इस कंडीशन में पार्टनर भी अट्रैक्टिव देखने को तो मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा
डोमिनेंस पार्टनर में आता है। इन सब तरह का डोमिनेंस आपके फायदे के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ही रहने वाला है, क्योंकि मार्स लाइन का काम है लाइफ लाइन को पूरा प्रोटेक्ट करके चलना। तो ये इस बात का साफ रूप से संदेश है कि आपको लव मैरिज के लिए बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है। जो पेरेंटिंग नहीं मिल पाया, जो नरिशमेंट नहीं मिल पाया, वो सब आपको पार्टनर के द्वारा आफ्टर मैरिज मिलने वाला रहेगा। तो जिनका भी भाग्योदय आफ्टर मैरिज या फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग या अपने खुद के किए गए काम के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी होती ही है, क्योंकि मून यहाँ पर आपके मन व मन की इच्छाओं को दर्शा रहे होते हैं। उसी जगह दूसरी तरफ इतनी सारी आड़ी रेखा मन को बहुत ज्यादा विचलित व चिंतित करने वाले रहते हैं, मन भटकाते हैं, बेफिजूल का डर भय चिंता निर्मित करते हैं, जिसका कोई तात्पर्य नहीं होता। पर यह कॉम्बिनेशन मन को कमजोर करने वाला होता है। इसलिए चंद्रमा का रेमेडी आपको करना जरूरी है, तब जाकर के आप खुल करके निखर के आएंगे और भाग्य में भी मजबूती होने के साथ में मनोवांछित फल हर विषय में आपको जीवन में मिलने लगेगा। माइंड लाइन के रेमेडी के बाद में और सन लाइन के रेमेडी के बाद में आपकी जो पाम में वरीज लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है, जो फियर, डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस को यहाँ इंडिकेट कर रही है, साथ ही साथ मरकरी की तमाम तरह की पॉजिटिविटी को दबा रही है, ये सब कॉम्बिनेशन आपका अच्छा हो जाने वाला रहेगा। और रिलेशन में भी इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रखने से बचना है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पार्टनर, रिलेशन, प्लेजर, फुलफिलमेंट, लव, केयर, अटैचमेंट को भी इंडिकेट करते हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, बहुत ज्यादा जजमेंटल होने जैसी चीजों के कारण भी रिलेशन में डिस्टर्बेंस या डिस्टेंस लेकर के आते हैं। पूरा एंजॉय फिर रिलेशन या मैरिड लाइफ को नहीं कर पाते हैं। तो ये सब होता है सिर्फ चिंताओं के कारण। बस यहाँ से आप मुक्त हो जाएं चंद्रमा की रेमेडी के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में शुक्र इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा कि ना ही नाम का, ना सम्मान का, ना प्यार का, ना सुख सुविधा संसाधन का, किसी का भी मोहताज होना नहीं पड़ेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी और प्रॉपर अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज इन सब तरह की वरीज लाइन में जीवन में सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी ना प्रॉपर एंजॉयमेंट हो पाता है, ना प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल पाता है, और अनावश्यक चिंता या भय में ही जीवन आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इस बात का आपको बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि जो थंब है वो हमारे माइंडसेट को प्रॉपर इंडिकेट करता है, और फर्स्ट फैलेंज विल पावर का होता है, जिसमें आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज को कंफर्म करती है। तो इस कंडीशन का सीधा नेगेटिविटी इस पे आता है, जैसे कि हमारा एम्बिशन खत्म होने लगता है, डिजायर, गोल, तमाम तरह का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने लगता है। कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, बाद में ऐसा ही लगेगा कि अब कुछ खराब होने वाला है। थोड़ा बहुत भी हंस दिए तो रोने जैसा योग निर्मित होने लगता है, क्योंकि ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इन्हीं सारी चीजों से आपको बचना है, क्योंकि आपके पाम में अगर हम लाइफ की कंडीशन देखें, लक की कंडीशन देखें, तो मन जितना मजबूत रहेगा, भाग्य उतना मजबूत हो रहा है, उतना अच्छा जीवन हो रहा है। खुद के इनिशिएशन एफर्ट्स पे जितना बिलीव करके आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा लाइफ में सक्सेस रेट, रिसोर्सेस, लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीजें बढ़ेगी। जितना ज्यादा अपने माइंड को ब्रॉड करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना ज्यादा अपने जिद पर काम करेंगे, उतना सटीकता से और तुरंत काम होते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पाम में, आपके लाइफ में सारा कंसर्न सिर्फ आपको लेकर के हैं। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डायरेक्टली किसी भी तरह के ग्रहों का नहीं है। ये जितनी भी हम लाइंस देखते हैं आड़ी रेखा, ये व्यक्ति को इसलिए आती है क्योंकि आप जैसे जातक बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी पैसिव एनर्जी में हो जाते हैं, इंट्यूटिव भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब तरह की कॉम्बिनेशन में जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड होना जब शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे कर इन सब चीजों में सुधार आने लगता है। और जो रेमेडी या रिचुअल है वो तो डायरेक्टली पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करेगा और आपको भी अंदर से पूर्ण रूप से विकास देगा। इसीलिए आपका आने वाला समय हर विषय को लेकर के अच्छा है। बस जितनी रुकावटें हैं वो खुद के द्वारा ही निर्मित होगी और उसी को हमें खत्म करना है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में अच्छी है, यानी लॉन्ग कैटेगरी में आई है, जिसके कारण ये पेशेंस को अच्छा इंडिकेट करता है। आप जैसे जहां तक सूझबूझ के साथ काम करने वाले, धैर्यवान देखने को मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। अर्ली सक्सेस, शॉर्टकट, ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती। साथ ही साथ वो सभी तरह के सिचुएशन जो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक वगैरह जैसी चीजें हो, वो सब तरह की चीजें पसंद नहीं करते, क्योंकि इस तरह के फिंगर में कूलनेस और कामनेस
जिसके बाद में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस की सबसे ज्यादा जरूरत लाइफ में होती है। तो वो सभी तरह के सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, पीपल जो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, वहां पर आप सरवाइव नहीं करेंगे। इसीलिए आपकी खुद के काम में या आइसोलेटेड वर्क में सबसे ज्यादा सुकून और उन्नति दिखाई दिया है। जब भी थर्ड एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जब तक हर परिस्थिति माहौल में नहीं ढलेंगे, अपने हिसाब से परिस्थिति माहौल बनाते हुए देखने को मिलेंगे। और ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी भी है आपके लिए, क्योंकि हर जगह अपने आप को एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वही लिटिल फिंगर करा रही है बार बार। ये चीज से जैसे आप बचेंगे तो अपना जो इमेजिनरी आपका वर्ल्ड है, जो पॉजिटिव इमेजिनरी वर्ल्ड में आप कहीं ना कहीं जाते हैं, देखते हैं, जो लाइफ को लेकर एक्सपेक्टेंसी है आपकी, वो डेफिनेटली पॉजिटिवली फुलफिल आपकी हो सकेगी, जैसे ही आपका रिमोट यानी आपका नियंत्रण अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर आना शुरू हुआ। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव बहुत ज्यादा धार्मिकता और दयालुपन को बढ़ावा देता है, इसलिए आप जैसे जातक दान धर्म करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए, एनिमल के रिगार्डिंग सेवा देते हुए, असहाय लोगों की किसी भी रूप से मदद करते हुए, न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति रखते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए, बिना सोचे समझे ना कमिटमेंट देना चाहिए ना ही लेना चाहिए। पैसों के लेन देन में सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा अपना दिया हुआ पैसा खुद ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह वाक शक्ति को कमजोर कर रहा है, कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है। इसलिए अगर मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो चीजें बिगड़ना यहाँ शुरू हो जाएगी। इसलिए एक समय पर एक काम करना, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना, स्ट्रॉन्ग वे में चीजों को सुनना समझना, यानी ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये सब तरह की चीजें मरकरी को एनहेंस करने में मदद करेगी। और रेमेडी रिचुअल वैसे भी यहाँ के सभी तरह के बाधाओं को खत्म करेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ावा देता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि लाइफ में हमेशा यूनिकनेस चाहिए और अपग्रेडेशन चाहिए। दूसरा इसका बिहेवियर ये होता है कि जितना लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे या रिस्क लेंगे, इनिशिएशन जितना स्ट्रांगली लेंगे, उतना ज्यादा ये सन आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर जैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में आड़ी रेखाएं भी हैं, तो फ्रेंडली नेचर तो है, लेकिन बहुत जल्दी जो व्यक्ति हर्ट हो जाते हैं या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आ जाता है या रिलेशन में डिस्टेंस आता है, वो ओवरऑल सेंसिटिविटी के कारण ही आ रहा है। तो जाकर इसी आड़ी रेखाएं निर्मित होती है जो नकारात्मक सोच रवैया को निर्मित करती है। इन्हीं सारी चीजों से आपको बचने की जरूरत है और पॉजिटिविटी को एनहेंस करने की जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चाहे काम हो या किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या रिलेशंस हो, सब बहुत ज्यादा स्मूथली चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला और सभी से काफी ज्यादा फायदा, सुकून मिलने वाला आपको रहेगा। फिंगर के नोट्स अभी एक्टिव प्रोमिनेंट नहीं है, जिसके कारण यह बहुत ज्यादा सटीकता नहीं दे पा रहे हैं। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, घर के बाहर रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट होना शुरू करेंगे, उतनी ज्यादा मैच्योरिटी भी बढ़ेगी और सटीकता भी फिर जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति वीक है, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग सावधानी रखनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, जिम ज्वाइन करना, वॉक पर जाना, व्यायाम किसी भी रूप से करना, योगा करना बहुत ज्यादा यहाँ जरूरी है। अन्यथा इस कंडीशन में फिर लॉन्ग टर्म में इमोशनल, मेंटल, फिजिकल किसी भी रूप में सफर करना पड़ सकता है। होता यह है कि जब इंटरनल मास कम होता है या कमजोर होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ वरीज लाइन बहुत ज्यादा एंजाइटी और टॉक्सिसिटी कैरी कर रही होती है, जो एट द एंड हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होकर निकल रहा होता है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में किया जाता है या पसीना निकलता है तो इस कंडीशन में वही टॉक्सिसिटी खत्म होती है, कुछ समय के लिए जीरो थॉट प्रोसेस में भी इंटर करते हैं और एट द एंड ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के मसल्स तक सब कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांग होना शुरू होते हैं। इसीलिए मार्स स्ट्रांग करने के बाद गोल अचीवमेंट होना, फोकस अच्छा होना, डिवोशन, डेडिकेशन, हिम्मत, हौसला जैसी चीजें बढ़ते हुए भी देखने को मिलती है। यह का साइन काफी स्ट्रांग कंडीशन में आ रहा है, इसीलिए आपको रेगुलर मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि आपको पूर्वानुमान, आभास से सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी दिखेगा। जितना ज्यादा खुद के करीब रहेंगे, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, व्यायाम के साथ ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म ग्रोथ उतना अच्छा होने के साथ में
ये अननेसेसरी वरी, हाइपरटेंशन जैसी चीजें, तमाम तरह के अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज जैसी चीजों से आप फ्री होना शुरू हो जाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में आया है और ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग नेचर तो देता है। शारीरिक हो या मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम करने से आप जिससे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। और जो अपर जोन है ये एक्टिव बहुत ज्यादा अच्छा है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करने जाएंगे, एग्जीक्यूट अच्छा होगा। डीप थिंकिंग, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने के साथ में लगातार अपनी काबिलियत को खासकर एजुकेशन मैनर में बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जुपिटर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके पाम में। तो जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे, विजडम गेन होगा, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, सजेशन एडवाइजर्स अच्छे मिलेंगे आपको। प्रकृति के द्वारा और किताबों के द्वारा और खाली बैठकर सोचने के द्वारा प्रकृति खूब ज्यादा संदेश देने वाली होगी, जिसको पाकर आपके जीवन में लगातार सुधार होगा। यानी गुरु का जो बिहेवियर है, सजेशन एडवाइजेस गाइडेंस, वो प्रॉपरली आपको यहाँ से मिलने वाला रहेगा। और दूसरा धर्म के कार्य से, इसलिए मंदिर लगातार जाना, ये रिचुअल फॉलो करना, ये सब कॉम्बिनेशन आपका जब प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड करेगा तो सिर्फ एक जुपिटर रेमेडी के कारण पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर यहाँ अच्छा हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद में सबकॉन्शियस जोन भी एक्टिव अच्छा है, इसीलिए अंदर यानी आंतरिक मन में जीवन, इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड, इन सब तरह की चीजों में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखना है और अनलिमिटेड हैप्पीनेस को वहां पर मेंटेन रखना है। जैसा सबकॉन्शियस माइंड रहेगा वैसा ही लाइफ ओवरऑल होने वाला है, क्योंकि जब भी ये क्षेत्र डेवलप होता है तो बुद्धि सकारात्मक होनी चाहिए, मन सकारात्मक होना चाहिए और मानसिक बल भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। पूरा लाइफ यहाँ काफी ज्यादा पॉजिटिव, बैलेंस और प्रोग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। जुपिटर माउंट पे जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन आती है तो इसका तात्पर्य होता है कि एम्बिशियस जितना ज्यादा रहा जाए उतना ज्यादा ग्रोथ लाइफ में मेंटल लेवल पे होता है। आड़ी रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति देती है और इन्हीं सबके अतिरिक्त जब स्क्वायर, विंडो, रेक्टेंगल जैसे साइन बनते हैं तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लग्जरियस लाइफ और रॉयल लाइफ आफ्टर मैरिज हो जाती है। फैमिली, लाइफ स्टेटस, रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सबके रिगार्डिंग यहाँ पर सिक्योरिटी आती है कि इन विषयों में कमी नहीं पड़ेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई भी लक लाइन प्रॉपरली पहुंचा ही नहीं है, जिसके कारण ये आधे अधूरे काम को ज्यादा इंडिकेट करता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सैटर्न पे आड़ी रेखा मूड स्विंग प्रॉब्लम देती है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देती है। इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, प्राणायाम लगातार और ध्यान लगातार करना है, निष्काम कर्म के ऊपर ध्यान देना है, ताकि ये सब तरह की लक लाइन एक्टिवेट प्रॉपरली हो सके, डेवलप हो सके। जब जब बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने जाएंगे रुकावट आ जाएगा। ये सारी चीजों से बचने के लिए निष्काम कर्म ही करना होता है, जिसमें हमारी जो लक लाइन है यानी जो जर्नी है किसी काम की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है, तभी एंड रिजल्ट भी अच्छा होता है। सैटर्न पे बायफोर्क का साइन कभी भी आपको पैसे की कमी देने नहीं वाला है, जितना ज्यादा खर्च करेंगे उल्टा उतना ज्यादा पैसा जीवन में आएगा। इसलिए सुख सुविधा, संसाधन, पैसे जैसी चीजों को लेकर के बेफिक्र रहिए, ये बहुत अच्छा आपकी लाइफ रहने वाला है। सूर्य के ऊपर में यूं ही नहीं बनता है स्क्वायर जैसा साइन, ये इंडिकेट करता है कि जो भी जातक अपने पिता का नाम सम्मान बढ़ाते हैं, अपने दम से अपना एम्पायर, बिजनेस या बड़े स्तर पर सफलता अर्जित करते हैं, जन्म स्थान से दूर जिनका उन्नति देखने को मिलता है या इनफ लेवल पे नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल क्रिएट होता है, तब जाके ये प्रोटेक्शन के साइन के रूप में आते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ये सारी चीजें जीवन में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा, जितनी भी रेखाएं झुक करके बुध की तरफ जा रही हैं ये यशस्वी योग का निर्माण करती है कि बिजनेस, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन, इन सब तरह की चीजों से आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, ये सब तरह की चीजें मरकरी होती है। जिन भी विषयों में हमारी काबिलियत है वो या टैलेंट है वो सन होता है। तो यानी ओवरऑल अपने टैलेंट, अपने हॉबी, पैशन के द्वारा एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस पा सकने में सक्षम होते हैं। और यशस्वी योग का तात्पर्य यहाँ पर रईसी होता है, रॉयल लाइफ से रिलेटेड होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जितना ज्यादा आप जैसे जातक अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा धन, सम्मान, लाभ जैसी चीजें बढ़ती चली जाएगी। तो सन की कंडीशन में बस प्रॉब्लम ये है कि ये माउंट बहुत ज्यादा दबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस की काफी ज्यादा कमी है, खुद को आप बहुत ज्यादा अंडररेटेड रखते हैं, और वो चीज मरकरी पे भी दिखाई कि पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं है। तो इन सारी चीजों पे जब सन पे काम किया जाएगा तो इस सब इशू डिसॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे।
बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ सकेगा। और मरकरी पे जो मल्टीपल लाइंस है जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है और बिजनेस लक क्रिएट करती है, आईक्यू इंटेलिजेंसी को बढ़ाती है, ये सब तरह की चीजें पूर्ण रूप से अच्छी हो सकेगी, जिसके कारण आपके जीवन में कंफ्यूजन, डाउट जैसी चीजें भी खत्म हो सकेगी और ओवरऑल जीवन में हर विषय को लेकर के स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगा। हृदय रेखा में जब भी झुकाव यूनियन लाइन की तरफ ज्यादा होता है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन, डिवोशन अच्छा देखने को मिलता है। और आइलैंड जैसे साइन यहाँ पर पूरा का पूरा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इशू को कंफर्म करते हैं। ये लेटर एज का प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभी से भी दिख रहा है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि आप चाहें तो इसको अभी से भी खत्म कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। इसके बाद में आपका स्लाइटली वे में हार्ट लाइन का कनेक्शन मार्स से भी है, तो आवेश में आकर निर्णय नहीं लेना है, काम नहीं करना है, नुकसान ही देखने को मिलेगा। जितना रहे यहाँ पर आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहें, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहें, क्योंकि इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का नेचर है, बहुत ज्यादा समर्पण किस्म की प्रवृत्ति है आपकी। बहुत अच्छी बात है, आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा लाभ बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप ज्यादा नफा फायदा जैसी चीजें नहीं देखेंगे। जब भी किसी के लिए कुछ करने जाएंगे तो लिमिटलेस सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, जो सात्विक किस्म की प्रवृत्ति, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति, दयालु, साथ ही साथ साफ सुथरे दिल की प्रवृत्ति को भी बतलाता है। लेकिन पहले अपना फायदा फिर दूसरों का फायदा, ये सैटर्न का मेन एजेंडा है जो अभी आपको बतलाए भी थे, तो इस पे आपको सर्वाधिक ध्यान देना है। इसके बाद में माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होती है तो मेन एजेंडा होता है इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम गेन करना लाइफ में, किसी भी रूप में कहीं पर भी डिपेंडेंट नहीं होना। इसलिए ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग माइंड, ब्रॉड माइंड और केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी देना शुरू करता है। बट ओवरऑल इसका एजेंडा ये है कि जिद को पूरी करना है। तो अभी के समय में जैसे आइलैंड जैसे ये साइन एक्टिवेट आपके 16 साल की उम्र से होगा और अभी तक अवेलेबल है, यानी 27 और 8 तक अवेलेबल है, तो यहाँ तक अनसर्टेनिटीज ना रहे, इसलिए माइंड रेमेडी शेयर किया जाएगा। 28 के बाद में लाइफ में काफी प्रोग्रेस आपको मेंटल लेवल्स पे आपकी सभी काबिलियत का बहुत ज्यादा सदुपयोग और उद्धार जीवन में देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे कर माइंड लाइन लॉन्ग ही हुई है, इसलिए इस कंडीशन में लगातार अध्ययन करना है। हर विषय को लेकर के समस्या का निदान आपके पास जीवन में आएगा। मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्मूथनेस जैसी चीजें बढ़ेगी। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से बचना है, कर्ज जैसी चीजों से बचना है, यहाँ पे फंसने जैसे चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। इसके बाद में आप ये जिस भी तरह की लाइन्स ये सब देख रहे हैं, ये सब मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी लाइफ में 26 के एज में, 28 और 9 के एज में और 30 के एज में होने वाला है। ये सभी उम्र में लाइफ अपग्रेड होता हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ, अपनी काबिलियत, योग्यता में निखार होते हुए और नए तरह की लाइफ यहाँ क्रिएट होते हुए, जिसमें नए तरह के काम करते हुए, अर्निंग करते हुए, नई जगह पर जाते हुए, नए लोगों को आते हुए देखेंगे। अपने इनिशिएशन एफर्ट से आपको 30 के बाद में प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा और मल्टीपल लोगों का सपोर्ट आपको लाइफ में हमेशा रहने वाला है, डिवाइन पावर जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेवलिंग होना, खुद के दम पर प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाना, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशन होना और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट होना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। शुक्र यहाँ पर ज्यादा ही डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं, जिसमें यह फिर प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रगल ऐसे देने लगते हैं, क्योंकि डिसइंटरेस्ट आने लगता है फिजिकल रिलेशंस में। इसलिए इस कंडीशन में सेपरेट बेड भी देखने को मिलने लगता है। तो इन सब वरीज को हमें खत्म करना जरूरी है, तो ये प्रोसेस के द्वारा होगा जो आपको शेयर किया जाएगा। हेल्थ पर ध्यान देने के बाद में जो लाइफ लाइन में बिखराव है वो भी खत्म होगा। साथ ही साथ चंद्रमा रेमेडी के बाद में जब चंद्र की स्थिति अच्छी होगी तो ना किसी तरह का डर या भय या चिंता या डाउट, कोई कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ लाइफ में स्मूथली होता दिखेगा। इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, मनी अच्छा अट्रैक्ट होगा। ओवरऑल लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ में लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें प्रॉपरली बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, जिसके कारण इमोशनल, मेंटल सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में गेन करना है वो प्रॉपरली आपको कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त हो सकेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।